हेलो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ क्लासेस में। हम लोग एक टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। सेकंड टॉपिक है स्थानीय मान एवं जातीय मान। सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग नोट जरूर बनाते रहिए, साथ में नोट करते रहिए, पेन और कॉपी लेकर बैठे। चलो टॉपिक क्या है? स्थानीय मान, जातीय मान। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान होते क्या है? तो कहते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। सब लोग भैया हेडिंग डालिए बेटा, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान कहते हैं स्थानीय मान स्थान चेंज हो जाता है। स्थान किस स्थान पर, वो संख्या, वो अंक उस संख्या में किस स्थान पर है, अर्थात कितने जीरो छोड़ आया है, इसमें देखना है। स्थानीय मान का मतलब है कितने जीरो छोड़ आया है, कितने जीरो छोड़ आया है, इसमें क्या देखना है? स्थानीय कितने जीरो छोड़ाया। और जाति मान क्या होता है? ये इंसान की जाति कभी चेंज नहीं होती, तो कह देंगे भैया जाति क्या होता है? हमेशा यह सेम होता है। ये क्या होता है? सेम होता है। ये क्या होता है भी? सेम होता है। सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं क्या कह दूं भैया, जैसे पहला क्वेश्चन कह दूं 2 5 8 4 3 में 5 का स्थानीय मान, भैया देखते जाइए, स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करो। हाँ भाई, फोड़िए इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। हाँ, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। क्या कह दोगे? 5 का कहिए, 5 कहां ये है? 5 कितना स्थान छोड़ा आया, तो हमें क्या देखना है? स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चा? तो लिखेंगे 5। और कितने जीरो छोड़ा आया? 1 2 3, 3 जीरो छोड़ा है, तो कितना हो जाएगा इसका? 5000। आंसर समझ में आया? अब इसी 5 का हमें क्या चाहिए? जातीय मान चाहिए। क्या चाहिए भैया? जातीय मान। तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा? जातीय मान। तो जाति कभी चेंज नहीं होती है, तो 5 का क्या रहेगा? 5 ही रहेगा आंसर। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ बच्चा। क्लियर? समझ में आया बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाइए सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बोलेगा देखो यहां पर 5 8 4 3 7 में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बेटा? इस संख्या में 5 8 4 3 7 में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे बेटा? गुणनफल। तो 8 है कहां? कहोगे सर जी ये 8। 8 का सबसे पहले स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? कितनी जीरो छुड़ाया? 1 2 3, तो कितनी जीरो लगा दोगे बच्चा? पीछे 3 जीरो लगा दोगे। अब इसी का बेटा क्या हो जाएगा? जातीय मान। जातीय मान कितना हो जाएगा? आपने अभी तो बोला था कि जातीय मान क्या होता है? सेम रहता है। तो 8 का क्या रहेगा? 8। अब इसका क्या? दोनों का गुणनफल। इन दोनों का क्या चाहिए? गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या चाहिए? गुणा। तो आप गुणनफल कैसे निकालोगे? 8000 गुणे कितना कर दोगे? 8। 8 का गुणा 8 में करोगे 8 8 64, 64। और कितनी जीरो लग जाएंगी? पीछे 3 जीरो जो कितने लग जाएंगी? कितना आ जाएगा? 64,000। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत सिंपल है। ज्यादा मैथ तो बहुत सिंपल होती है, बस हम क्या करते हैं उसे कठिन बनाए रहते हैं, तो पढ़ते नहीं है। अब पढ़ोगे बेटा तो वास्तव में मैथ बहुत सिंपल लगेगी। मेरा आप लोगों से वादा रहा, साथ में बस पढ़ते जाइए और नोट बनाते जाइए। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बढ़िया से कर रहे हो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 3 4 7 9 6 5 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का
योग कितना होगा, योग कितना होगा। बहुत सही बेटा, बहुत सही आंसर दे रहे हो। क्या होगा इसका, जाति मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7, 3 जीरो छोड़ा या 1 2 3। और बेटा क्या करना, 7 का जाति मान 7 रहेगा, इनका क्या करना, योग करना है, जोड़ दोगे तो 7000 कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया बच्चा जी, ये आंसर क्या है भाई सवाल में, बताओ क्या समस्या आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना दिक्कत। आगे नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलेगा, अरे कई प्रकार से बोल सकता है, बोलेगा स्थानीय मान और जाति मान का योग बताओ, गुणन बताओ, भागफल बताओ, अंतर बताओ। आप बताते रहना, क्या दिक्कत है, बार बार खींचने से कोई मतलब नहीं है, इस टॉपिक को समझ जाओगे बेटा सीधे सीधे। अभी यूपीएसआई का हाल ही में 21वें पेपर वो वहां एग्जाम में मिला है, 17 के एग्जाम में भी आया है यूपीएसआई में, ठीक है, कई जगह एग्जाम में आया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन जब तक हम उसे जान नहीं रहे थे, उसके बारे में पहचान नहीं रहे थे, तब तक वो हमें हार्ड लग रही थी। अब बहुत सिंपल है, बन जाएगा बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या चलते हैं हम, विभाजकता के नियम। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स कराऊंगा दोनों के, ठीक है, अभी बाद में आप इतना नोट कर लो बेटा। सबसे पहले हो गया नोट, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। तो स्थानीय क्या होता है, कितने जीरो छोड़ाया, जितने जीरो छोड़ाया उतने आप जीरो लगा दोगे इस संख्या में, और जाति सेम रहती है तो जाति क्या हो जाएगी, सेम। सवाल कितने प्रकार से बन सकता है, तो पूछेगा सवाल में क्या क्या पूछेगा, स्थानीय मान जाति मान का क्या करो, गुणनफल करो, भागफल बताओ, भाग दिलवाएगा, बोलेगा योगफल बताओ, अंतर बताओ। इस प्रकार के सवाल बनेंगे, और है क्या दिक्कत, जो कहेगा वो आप कर देना, गुणा कहे तो गुणा कर देना, जोड़ कहे तो जोड़ कर देना, घटाव कहे तो घटाव कर देना, और भाग कहे तो भाग कर देना। अब इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ योग की जगह क्या कर दूं, अंतर कर दूं, तो भैया आप क्या करोगे, अगर क्या कहोगे अंतर कर दे दोनों का, तो क्या करोगे भैया, 7000 में से 7 घटा दोगे, 10 में से 7 जाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 9 बरकेंगी, यहाँ से लेके ले ली थी तो 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ 6। भैया क्या दिक्कत है यार सवाल में बेटा जी, क्या समस्या है, क्या ही समस्या, कुछ है समस्या, नहीं है तो नोट करो स्पीड में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विभाजकता के नियम, ठीक है बच्चा, विभाजकता के नियम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चा। मिटा दूं बेटा, चलो विभाजकता के नियम, नेक्स्ट हेडिंग डालो सब लोग, विभाजकता के नियम, ठीक है बच्चा। किसके नियम, विभाजकता। अब सुनो भाई, विभाजकता के नियम, लग रहा होगा सर जी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है बच्चा। कहते हैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर इस नियम से आपके सवाल ना आए, और पूरी मैथ इसी नियम पर टिकी है, विभाजकता के नियम से। किस पर टिकी है, विभाजकता के नियम पर पूरी मैथ टिकी है, विभाजकता के नियम पर क्या टिकी है, पूरी भैया मैथ टिकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। भैया हेडिंग क्या डालोगे आप, विभाजकता के नियम। अब विभाजकता के नियम को हम तरह तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, किताबों में कुछ और है वो अलग बात है, हमें उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कैसे पढ़े ताकि भैया शेड्यूल से अच्छे से याद कर सके, अच्छे से बन सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 का नियम। हेडिंग क्या डालेगी बच्चा, 2 का नियम। क्या करोगे बेटा, 2 का नियम, तो 2 का भाग जाने का नियम, इसी को बोलते विभाजकता। विभाजकता का मतलब होता है किसी संख्या का किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे बोलते विभाजकता। तो 2 का भाग जाने का नियम, क्या लिखोगे हेडिंग या पॉइंट बनाओगे, 2 का भाग जाने का नियम, ठीक है बच्चा। 2 का भाग जाने का नियम क्या होता है, 2 का भाग जाने का नियम, तो कहोगे अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए या 2 से भाग चला जाए, तो वो संख्या पूरी भी 2 से कटेगी, या उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है भैया। या तो ये कह दो या ये कह दो कि अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 0 2 4 6 8
ठीक है, ये अंक मिल जाए तो भी वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, जरूर कमेंट करके बताएं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वो पूरी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आया समझ में कि नहीं आया भाई? एनर्जी बनाए रखें। क्या है, आया समझ में कि नहीं आया? अंतिम अंक क्या है, 2 से विभाजित कर लोगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे भैया सुनिए कैसे फोड़ना है आपको सवाल में। क्वेश्चन कहेगा, बोलेगा 2 6 8 9 7 3 5 4 में 2 का भाग जाएगा या नहीं, 2 का भाग जाएगा या नहीं, या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो आप क्या कहोगे, सर जी जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए बेटा, बताइए। तो कहोगे सर जी लास्ट अंक देखना था 2 के लिए, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है बच्चा। जब 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। पूरी संख्या क्या करेगी, 2 से कटेगी। इस प्रकार से सवाल पूछेगा। आगे नेक्स्ट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे शेषफल। वहां पर आपको याद होना चाहिए चीज है कि 2 से नियम क्या होगा। जैसे इसी सवाल में क्या बोलेगा, इसी सवाल में बोलेगा 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करो, जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, 2 का भाग पूरी संख्या में दोगे क्या? कुछ लोग हमारे भैया बड़े स्मार्ट लोग क्या करेंगे, पूरी लिखेंगे ऐसे, और इसमें 2 का भाग देखेंगे और शेषफल देखेंगे। नहीं, आप वहां पर क्या करोगे, आप केवल लास्ट के अंक से मतलब रखोगे, क्योंकि आपको हमने बताया है कि 2 का नियम क्या करता है, केवल लास्ट के अंक से मतलब रखता है। तो हमें केवल 4 से मतलब रखना है। 4 में अगर 2 का भाग देंगे, हम इसमें देंगे 2 का भाग, तो पूरा पूरा चला जाएगा। जब पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल कितना मिलेगा भैया, शेषफल 0 मिलेगा। आया बात समझ में कि नहीं आई? आई बेटा बात समझ में? अरे बताओ, अगर यहां पर मैं कितना कर दूं भैया, यहां पर मैं कितना कर दूं, यहां 7 कर देता, अब बोलता कि अब बताओ शेषफल क्या होगा, तो आप बेटा इसमें भाग दे दोगे और बोलोगे 2 3 6, अर्थात यहां क्या बरकेगा, ओनली 1 शेषफल। आएगा समझ में कि नहीं आया? सवाल को फोड़ोगे, अरे बताओ भाई, करके आओगे एग्जाम में बढ़िया तरीके से। अभी नेक्स्ट पढ़ना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक शेषफल में, गारंटी रही भाई साहब, आप मैथ को चुटकियों में करके आओगे भाई साहब। ठीक है, चलते हैं आगे। शेषफल हो गया, ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन मैंने बता दिया कि जरूरत कहां पड़नी है इस नियमों की। ठीक है, तो 2 का नियम सीख गए। 2 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या में 2 से भाग दिया जाए, कैसे पता चलेगा कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही? तो लास्ट के अंक बेटा 0 2 4 6 8 मिल जाए, या लास्ट का अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया बच्चा? समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो अब हम किसका नियम देखते हैं। अब किसका नियम लिखेंगे, तो कहेंगे भैया अगला नियम किससे देखेंगे, तो देखेंगे भैया किसका नियम हो जाएगा, 2 के बाद 3 का पढ़ेंगे। नहीं भाई, वही तो बात है, मैं किताबी भाषा नहीं ज्यादा पढ़ाता हूं कि 3 का नियम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना 3 का, अभी किसका पढ़ेंगे, 2 के बाद 4 का नियम पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे 4 का भाग जाने का नियम, 4 का भाग जाने का नियम। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा जी। 4 का भाग जाने के नियम क्या कहता है? 4 के भाग जाने का नियम तो कह देंगे अंतिम किसी भी संख्या का, वही तकिया कलाम है, किसी भी संख्या का। बार बार लिखने से कोई वो तो वैद्वान तो बन नहीं जाऊंगा मैं, तो आप लोग लिख लेना भैया, किसी भी संख्या का अंतिम, यहां कैसा था, अंतिम अंतिम अंक, केवल अंतिम 1 अंक की बात थी। यहां कहोगे किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, 4 से कट जाए तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी भैया, कटेगी। दादा क्या कहोगे, क्या कहती है जनता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। चलिए जरा देखते हैं, इसको भी फोड़ते हैं, सवाल को कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलूं, क्या बोलूंगा, क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, 5 7 3 9 8 4 में 4 से भाग जाएगा या नहीं, 4 से भाग जाएगा या नहीं,
4 से भाग जाएगा या नहीं? बोलिए भैया, जाएगा या नहीं? तो आप क्या बताओगे? बताओ 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 बताओ, जल्दी बोलो भाई, क्या आंसर हो जाएगा? 4 से भाग जाएगा या नहीं? तो हम कहेंगे सर जी आपने तो बोला कि अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक में क्या 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग 8 में जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, पूरा पूरा चला गया। अर्थात ये संख्या भी क्या होगी? 4 से पूरी पूरी कटेगी। पूरी पूरी क्या होगी भैया? कटेगी। अरे मुन्ना समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं आ रहा है? क्लियर बेटा? इस संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। अब कहोगे सर जी इसका यूज भी कहीं है क्या? बिल्कुल, नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे शेषफल पेर में, वहां पर इस नियम का बहुत बड़ा यूज होगा। जैसे अगर मैं कह दूं यही कोई संख्या लिख दी 5 8 4 3 2, इसमें लिख दूं कि इसमें क्या लिख दूं भैया? इसमें लिख दूं और भी बढ़ा देता हूं, कितना कर दूं भैया? इतना कर दिया। बोलेगा 4 से भाग दिया जाए तो इसमें शेषफल बता दें भैया। 4 से भाग दिया जाए इसमें शेषफल, तो आप श्रीमान पूरे में मत करना भाग, परेशान हो जाओगे। हमें एग्जाम निकालना है भाई साहब, तो क्या करेंगे? केवल लास्ट के अंक में देखेंगे? नहीं, केवल लास्ट के 2 अंकों में देखेंगे, अर्थात 85 में देखेंगे। किस में देखेंगे? 85 में 4 का भाग देके देख लेंगे। 4 दूनी 8 भैया, पूरा पूरा गया, अंक उतरेगा 5 का। 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएंगी 1, अर्थात शेषफल कितना आ जाएगा बच्चा जी? शेषफल कितना आ जाएगा? अरे कमेंट बेटा भरे होने चाहिए। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 1। समझ में आएगा? ये हम सब शेषफल पिरमे में पढ़ेंगे, और वहां पर आपको लगेगा कि पड़ोस वाला व्यक्ति लंबा मेथड लगा रहा है और हम भाई साहब इसे चुटकी में फोड़ रहे हैं। तो वहां भी कोई भगवान नहीं आने हैं कि कोई जादू मंत्र होना है, वो वहां पर यही नियम लगाओगे तो उन्हीं सवालों को आप बड़े ही जल्दी और बड़े ही स्पीड में करके आओगे। ठीक है बेटा? इसलिए मैथ अटैचमेंट है सबका, एक एक चीजें, एक एक टॉपिक बेटा पढ़ते जाओ क्लियर से। क्लियर बेटा? हुआ? आया समझ में बेटा? आया समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? 2 का नियम सीख गए, 4 का नियम सीख गए। किसका सीख गए? 2 की कोई समस्या हो तो बताओ। 4 से कोई समस्या है क्या? नहीं। तो अब हम किसका देखेंगे भैया? 4 के बाद अब सुनो, कुछ लोग कहेंगे 5 का सिखा दो। अरे मैं कतई नहीं 5 का सिखाऊंगा, क्रम से मैं तो कतई नहीं चलता, बस बनना चाहिए मैथ, मुझे क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो अब किसका देखेंगे बेटा? हम देखेंगे बेटा किसका? किसका देखेंगे भैया? 8 का भाग। 8 का भाग जाने का नियम, 8 का भाग जाने का नियम, 8 का भाग जाने का नियम क्या रहेगा बेटा? 8 के भाग जाने का नियम सुनो भैया। 8 के, तो यहां मैंने क्या लिखाया था? अंतिम 2 अंक। अरे बेटा वही उठा के कॉपी पेस्ट मार दोगे। बोलेगा किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, बहुत बढ़िया, अंतिम 3 अंक यदि, अंतिम 3 अंक यदि किससे कट जाए? यदि 8 से कट जाए, 8 से कट जाए, 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी? पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। संख्या भी 8 से कटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताएं भाई, संख्या भी पूरी 8 से कटेगी, कोई दिक्कत? अरे बेटा बताओ, संख्या भी पूरी किससे कटेगी? 8 से कटेगी। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे इस प्रकार से सवाल बोलेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा आपसे? 8 4 3 7 9 6 8 8 6 में 8 का भाग जाएगा या नहीं? 8 का भाग जाएगा या नहीं? जाएगा या नहीं? बस यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। हमें किताबी भाषा ज्यादा नहीं सीखनी है। हाँ, पढ़ लो एक बार, फिर जो किताब हो उसको फोड़ सकते हो आप, इतना वादा मेरा आपसे रहा। क्या है भैया? 8 का भाग जाने का नियम। 8 का भाग जाने का नियम मैंने कहा भैया 3 अंक देख लो। 3 अंक क्या है? 8 8 6, 8 8 6। इसमें क्या 8 का भाग जाएगा? अरे नहीं बनता, सो शिशु में पढ़ लो।
क्या है, शिशु प्रथम में आ जाओ। 8 एकम 8, अरे दादाजी पूरा गया, अंक उतरेगा 8 का। 8 एकम 8 पूरा गया, अंक उतरेगा 6 का। क्या 8 का भाग 6 में जा रहा है? जब नहीं जा रहा है तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी भैया मेरे दादाजी। समझ में आया कि नहीं आया? इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब इसी प्रकार से जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ऐसी संख्या देगा, बोलेगा 8 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा, तो वहां आप बताओगे शेष फल सर जी 6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताओ। ये तीनों नियम सीखे कि नहीं सीखे? बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इनका प्रयोग अभी हम शेषफल प्रमेय में भी दिखाएंगे कहाँ कैसे एग्जाम होता है। वो सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए कौन संख्या 8 से कटती है। आप लगे हो भाग देने में, लगे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले नोट करो इसको बढ़िया से, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा जी? हाँ, बहुत बढ़िया, नोट करो बेटा, नोट करो। ठीक है बच्चा? हाँ, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या देखेंगे? लिखो सब लोग, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? अब देखो 2 का 4 का सीख लिया, ऐसे 16 का भी है, बट यही इतने ही में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे भैया 5 का नियम। अब कहोगे सर जी आप कैसे हो, 3 का नियम नहीं पढ़ाया आपने, 5 पे आ गए हो। भैया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को मैथ सिखाने का है भैया। मैथ आपको बनेगी, मैथ आपको बनेगी, ए भैया मेरा वादा रहा आपसे, मैथ आपको बनेगी। तो पहले अब क्या करेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे? 5 का नियम। क्या कहोगे सर जी? 5 का नियम। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में सीधे, अब ये नहीं लिखो 5 के भाग जाने का नियम। समझ जाओगे ना कि लिखा क्या है। 5 का नियम क्या कहता है? सुनिए कितनी सुंदर बात कहता है। कहता है मैं तभी काटूंगा किसी को जब मेरे जैसा कोई मिल जाए। तो कहोगे किसी भी संख्या के अंतिम में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 मिले, 5 या, अरे बेटा सन ऑफ मत समझ लेना, 5 या 0 या 0 मिले तभी मैं किसी को काटूंगा, वरना नहीं काटूंगा। तो 5 या 0 मिले तभी मैं क्या करता हूं, 5 से भाग दूंगा, वरना नहीं दिलवाऊंगा। समझ में आया? 5 या 0 मिले तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से कटेगी। यहां तक समस्या है कि नहीं? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 4 8 4 7 3 और यहां मैं 5 लिख दूं। क्या संख्या 5 से कटेगी? आप कहोगे बिल्कुल सर जी इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, 5। समझ में आया कि नहीं आया? बनेगा बेटा। अच्छा दूसरा मैं दे दूं, 7 3 9 6 4, क्या जाएगी 5 का भाग इसमें? जाएगा बेटा? काटेगी 5 इसको? नहीं काटेगा। तो क्या कहोगे सर जी इसमें 5 का भाग कतई नहीं जाएगा। समझ में आया? क्लियर बेटा? क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तीसरा दे दूं, 8 4 7 2 0, क्या 5 का भाग जाएगा? अरे मुन्ना बिल्कुल जाएगा। क्या बोला बेटा? अंत में 0 या 5 मिल जाए, यहां तो 0 मिल गया तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का नियम समझे? अरे नहीं समझे? नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है, और समझ गए तो और अच्छी बात है। चलो भाई अब क्या समझेंगे हम? अरे बताओ यार, 5 के बाद 10 का सिखाऊं? नहीं सिखाऊंगा मैं 10 का, मैं सिखाऊंगा आपको 5 के बाद किसका सिखाऊंगा भैया? 5 के बाद किसका सिखाऊंगा? अरे बता दो किसका सिखाऊंगा? 5 के बाद सिखाऊंगा बेटा 25 का नियम। क्या कहोगे? 25 का नियम। 25 का नियम क्या कहोगे सर जी? 25 का नियम। 25 का इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही रहता है, हर जगह आता रहता है। तो कहोगे सर जी 5 का नियम क्या है? तो कहोगे किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम, जिस प्रकार 4 के बाद 8 का नियम, वैसे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से कट जाएं, 25 से कट जाएं तो पूरी पूरी संख्या भी 25 से कटेगी। इंपोर्टेंट है, अभी पढ़ाऊंगा ना जब मैं भैया शेषफल फिर में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर दिमाग होले होले हो जाएगा। फिर मत कहना कि भाई कहां से क्या हुआ। तो जैसे क्वेश्चन पहला है
3 7 5 8 7 5। बताओ इसमें 25 का भाग जाएगा? तो कहोगे हाँ सर जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाएगा। 25 से क्या कहोगे? 25 से पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि अंतिम अंतिम 2 अंक बेटा क्या हो रहे हैं? 25 से कट रहे हैं, तो संख्या भी पूरी किससे कटेगी? 25 से कटेगी। समझ में आया बेटा? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्या पढ़ना है हमें? 5 का सीख लिया सर जी, 25 का सीख लिया, 10 का सीख लो। और 10 का नियम क्या होता है? 10 का तो भैया नियम ही नियम होता है, 10 का कोई नियम थोड़ा ना है, लेकिन सीखना है हमें ऐसे भी। तो 10 का नियम क्या कहता है? बोलेगा अंतिम में 0 ही आना चाहिए तभी मैं कटूंगा, और नहीं कट सकता। अंतिम में 0 होना चाहिए, बस अंतिम में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी काटूंगा, वरना नहीं काटूंगा। अंतिम में 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 10 से कटेगी, तभी वह संख्या 10 से कटेगी, तभी वह संख्या 10 से कटेगी। अरे भैया यार क्या दिक्कत है सवाल में? जैसे 5 4 7 2 9 0, क्या 10 का भाग जाएगा? अब जाएगा 10 का भाग। अगर ये 0 ना होती तो बेटा खानदान चला जाता, बट 10 का भाग नहीं जाता। लेकिन जब 0 मिल गया तो भैया इसमें 10 का भाग जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। समझ में आया बेटा जी? क्लियर? कोई बाबू समस्या नहीं है ना? आगे चलते हैं। क्या है? 10 का नियम सीख गए, अब आते खतरनाक नियम पे। 2 का सीखे थे, 3 का छोड़ दिया था, आ जाओ हम 3 का कवर करवाते हैं। इंपोर्टेंट है 3 का नियम। 3 का नियम जैसा तो शायद कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नियम नहीं है जितना मोस्ट 3 का नियम है, क्योंकि इससे सीधे सवाल देखने के लिए मिलेंगे, सीधे एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो 3 का नियम क्या है? हाईलाइट कर लेना, अच्छे से कर लेना, इंपोर्टेंट है। 3 का नियम क्या कहता है? तो इसमें बहुत सिंपल सा नियम है। बोलेगा अंकों का, संख्या के अंकों का यूनिट डिजिट, संख्या के अंकों का योग, या इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर संख्या किससे कट जाए बेटा? 3 से, अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे 5 3 1 7 2। बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं? क्या है भैया? 3 का भाग जाएगा या नहीं? क्या? तो हम कहेंगे सर जी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं? बताइए इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं? तो अंकों का योग कहोगे 5 + 3 + 1 + 7 + 2। जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? अरे जोड़ो यार, 5 3 8 8 1 9 9 7 16 16 2 17 18। कितना हो रहा है? 18। अभी और भी जोड़ सकते हैं, इनको भी जोड़ लोगे, 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। 9 में क्या 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। एक तो तरीका ये है काटने का, दूसरा तरीका और समझ लो बेटा कैसे। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? संख्या कितनी थी? 5 3 1 7 2। डायरेक्ट 3 से काटना सीखो। कैसे काट सकते हो? 3 से बेटा अंक काट लिया करो, नहीं कट रहे तो किसी अंक से एक हासिल ले लिया करो या दे दिया करो। तो कहोगे सर जी 3 से एक अंक कट जाएगा। क्लियर? 2 और 1 3 मिलकर 1 कट जाएगा। 7 5 12, 12 में भी 3 का भाग कट जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। समझ में आया? अरे बताओ, ये नहीं आया समझ में? चलो एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूं भैया, जैसे 8 4 7 3 5। बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने लिख दिया सीधे। तो कहोगे सर जी 3 से कैसे ये अंक कट गया? बिल्कुल कट गया। 7 5 12, 12 कटेगा मिलके? बिल्कुल कट जाएगा। 8 4 12, ये भी कट जाएगा। अर्थात ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। समझ में आया? किसी कारणवश अगर यहाँ पर बेटा 9 दे दे तो फिर नहीं कटेगा, फिर हासिल 1 रह जाएगी, अर्थात शेष फल रह जाएगा। समझ में आया बेटा? कर लो, इसको नोट और कर लो। 3 के बाद हम किसका नियम देखेंगे? 9 का नियम देखेंगे। ठीक है बच्चा, किसका नियम देखेंगे? 9 का नियम।
चलते हैं बेटा, किसका नियम लिखो आप लोग, नई हेडिंग डालोगे, 9 का नियम, 9 के भाग जाने 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 का नियम। ठीक है बाबू, डाल ली हेडिंग। क्या कहोगे सर, क्या बोला बच्चा आपने, 9 के भाग जाने का नियम। हेडिंग क्या है आपकी, 9 के भाग जाने, अरे अपने शब्दों में लिखते रहो, वहां थ्योरी नहीं लिखनी है बेटा, वहां सवाल लगाना है, सवाल खोड़ना, सीखना है, मैथ रटना थोड़ा ना है। 9 के भाग जाने का नियम क्या कहते हैं, तो कह देंगे भैया इसमें क्या हो जाएगा, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी पूरी 9 से कटेगी। अंकों का योग 9 से, जिस प्रकार 3 का नियम वैसे ही 9 का, इसलिए तो मैंने तो एक रिदम नहीं सिखाया, एक क्रम नहीं सिखाया, जिनका जिससे रिलेटेड है उनको साथ में सिखाया। अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, अगर संख्या क्या कहेगा, अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर, कोई दिक्कत। चलते हैं, जैसे क्या कह दूं मैं, क्वेश्चन जैसे देता हूं आपको, 5 3 4 7 9 1। अब देखो भाई इसमें क्या 9 का भाग जाएगा, क्या 9 का भाग जाएगा, क्वेश्चन आपसे है, क्या 9 का भाग जाएगा। तो देखते हैं 9 का भाग देके, किसका भाग देना, 9 का दे दे। तो बेटा 9 से, मैंने बोला अंकों का योग, जैसे 3 से काटा था वैसे यहां भी काट के देख लो, 9 कट जाएगा बिल्कुल। 4 3 7, बहुत बढ़िया, 5 4 9 मिलके कट गया, बिल्कुल कट गया। कितना रह गया, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 बेटा, अर्थात 11 में 9 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अर्थात ये संख्या पूरी पूरी 9 से नहीं कटेगी। समझ में आया, क्लियर। अरे बेटा भाग दे लो यार, बच्चा नहीं आ रहा समझ में। 5 + 3 + 4 + 7 + 9 + 1, अंकों का योग करना ही तो होता है। 5 3 8 4 12, 12 7 कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार, 12 7 7 2 9, हाँ 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9, अरे यार उंगलियों का यूज कर लो, नहीं बनता है। 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो क्या दोगे, 28, 28 और 1 29, 29 हो गया। अभी और जोड़ना है इनका, तो क्या करोगे, फिर से जोड़ दोगे, 9 2 11, अर्थात अभी और जोड़ सकता है, जोड़ना हो 1 + 1, अर्थात क्या आएगा 2। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, नहीं, जब 9 का भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से नहीं कटेगी। समझ में आया, 9 का नियम सीख गए। अब बताओ, अब सीखे कि नहीं सीखे, 2 का सीखे, 3 का सीखे, 4 का सीखे, 5। अब मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन कराता हूं, किस किस का नियम सीखे, क्लियर बेटा, किस किस का नियम सीखे। ठीक है बेटा, किस किस का नियम सीखे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, 2 का नियम सीखे, क्या होता है, अंतिम अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। दूसरा क्वेश्चन, 3 का नियम सीखा, बिल्कुल बनने लगा। तीसरा, 4 का नियम भी सीख लिया, 5 का नियम भी सीख लिया। 3 दूनी 6, अर्थात 3 दूनी 6। तो जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का, दोनों का भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए तो वह संख्या भी पूरी पूरी 6 से कटेगी। समझ में आया। अगर जिस संख्या में 6 का भाग, कैसे चेक करेंगे, 3 और 2 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या पूरी पूरी 6 से कटेगी। समझ गए भैया। अगला क्या हो जाएगा, 7 का नियम। 7 का इंपोर्टेंट है, 7 का नहीं सिखाया है, 7 का सीखो भी नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि बड़ा खतरनाक सा लगता है लोगों को। इसमें क्या करना है, अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है। जैसे मैं कह दूं 343, क्या 7 से कटेगा, 7 का नियम लिख लो भैया, 7 का नियम लिख लो। सात का नियम, 7 का नियम क्या कह दोगे, हाँ बेटा क्या कहोगे 7 के नियम। तो 7 का नियम क्या है, अंतिम अंक का 2 गुना करके संख्या से घटाते चले जाते हैं। अंतिम अंक का
दो गुना करके संख्या से घटाते चले जाते हैं। जैसे मैं कह दूं 343 में क्या 7 का भाग जाता है, तो आप कैसे करोगे भैया, इसका क्या करोगे, दो गुना। दो गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 घटा दोगे तो इसका 2 गुना ऐसे कर लिया जाता है। सॉरी, कैसे करोगे बेटा, इस प्रकार से 343 लिखा है, कितना लिखा बच्चा, 343 ऐसे कर लोगे, इसका 2 गुना 3 दूनी 6 घटा दोगे, 34 में से 6 जाएगी कितनी होगी, 34 में 6 जाएगी, बताओ कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा भैया 14, 8 6 14 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा 28। क्या 28 में 7 का भाग जा रहा है, बिल्कुल, जब 7 का भाग जा रहा है तो इसमें संख्याएं पूरे पूरे 7 का भाग जाएगा। ये बच्चा किसका नियम है, 7 का नियम है। ठीक है, बनेगा 7 का नियम। बाकी एक रामबाण नियम भी बता दूंगा, वो लिख लेना। 7 के बाद 8 का नियम क्या है, 8 का नियम भी सीख गए हम, 8 का नियम मैं बता चुका हूं, 9 का नियम भी बता चुका हूं, 10 का नियम बता चुका हूं, बस 11 का नियम और सीखना है। किसका नियम सीखना है, 11 का। तो लिख लो बेटा जी 11 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम, 11 का नियम क्या है, सुनो बेटा, 11 का नियम किसे कहते हैं, 11 तो कहते हैं बेटा, इसमें क्या करेंगे, एक संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर 11 से कट जाए या अंतर उसका 11 हो जाए तो वो क्या होगी, संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगी। ठीक है बेटा, तो किसका नियम देख लेंगे हम, 11 का नियम, किसका, 11 का, क्या कहोगे बेटा, 11 का नियम। बच्चा जी क्या हो जाएगा 11 के नियम, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्या हो जाएगा 11 के नियम, चलो स्पीड में थोड़ा सा। 11 के नियम क्या हो जाएगा, तो सम स्थानों का योग, संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग 11 या 0 मिल जाए, 0 या 11 से विभाजित हो जाए, 0 या 11 से विभाजित हो जाए, 0 मिल जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं 13 31, एक या 11 से कटेगी ये संख्या, कैसे पता चलेगा बेटा, हाँ कैसे पता, तो कहेंगे बेटा इसका, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको, ये सम स्थान हो गए या विषम स्थान हो गए, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब बेटा इनको ले लेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, इनका योग करके घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 में 4 गए 0, या 0 या 11 आ जाए तो आपको सर जी 0 आ गया। जब भी 0 आ जाए तो संख्या वो किससे कटेगी बेटा, पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। समझ गए बेटा, बनेगा, अरे बताओ बच्चा, नहीं बनेगा, चलो और दे देता हूं, और लिख लो, कुछ और एग्जाम्पल लिख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा, क्या है और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लो और लिख लो 5 8 7 3 5 4, बताइए इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कहोगे सर जी बिल्कुल बिल्कुल, चेक कर रहे हैं अभी, 4 विषम स्थानों को एक एक छोड़ के जोड़ लो, 8 3 11, अरे बताओ यार, 8 3 8 9 10 11, 11 हो गया ना, 11 और 4 11, 12 13 14 15, ठीक है मुन्ना, कितना हो गया 15, कितना हो गया बेटा जी 15, कितना हो गया, लो कितना हो गया 15, समझ में आया। अब भैया हम क्या करेंगे, सम स्थानों का योग कर लो, विषम स्थानों का योग ऐसे, 7 5 12, 12 5 17, 12 5 17 17, अब इनको क्या करेंगे, अंतर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 मिल रहा है, नहीं माइनस का 2 या प्लस का 2 मिल रहा है, कुछ भी समझ लो, क्या मिल रहा है 2, तो बेटा इससे क्या कहोगे, 11 से यह संख्या विभाजित नहीं है, 11 से यह संख्या विभाजित नहीं है, क्या बोलोगे आंसर, 11 से यह संख्या विभाजित नहीं है, 11 से यह संख्या विभाजित नहीं है। हो गया बेटा, 11 का नियम भी सीख गए, सारे नियम सीख गए। एक रामबाण नियम और लिख लो, इसको नोट करते जाओ, साथ में बेटा करते जाया करो, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। किसका नियम देखेंगे हम बाबू, हाँ बच्चा किसका देखना है हमें,
सारे नियम हो गए। ठीक है, अब कुछ एक जो सबके लिए है, अगर कुछ ज्यादा बड़ी संख्या हो, जैसे ऐसे 8 3 7 5 4 3 ऐसे कुछ लिखी हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक तरीका लगा सकते हैं, इसमें 3 3 के जोड़े बना लिया करो, और 3 3 के जोड़ों का अंतर, इनका अंतर शून्य या शून्य मिल जाए, या 7 11 13 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 7 या 11 या 13 से विभाजित होगी। किससे होगी बेटा? 7 11 13 से विभाजित। इसको हाईलाइट करके ये भी लिख लेना। शेषफल फिर में इसका बहुत एक होगा, वहां पर हमें देखना पड़ेगा, तरह तरह के क्वेश्चन जब बनेंगे। ठीक है, इतना नोट हो गया बच्चा जी, इतना नोट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत अच्छी कर रहे हो आप लोग। क्या कर लोगे? चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इसके थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लें। चलिए क्वेश्चन लगा लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दें थोड़ा सा। हाँ चलो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूं मैं थोड़ा सा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आया था, सुनो बेटा। हाँ बोले बेटा, क्वेश्चन लिखो, सब लोग नोट करते जाओ, लिखते जाओ। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का। हाँ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 385x। पहला क्वेश्चन लिखो 385x1। ये पूरी संख्या है, ये क्या है? पूरी संख्या 385x1 ये संख्या है, और कह रहा है यह 3 से विभाजित है। यह है 3 से बेटा क्या है? विभाजित है। समझे बच्चा? यह 3 से विभाजित है, तो x का संभावित मान, x का संभावित मान का योग बताओ। मतलब क्या क्या वो मान हो सकते हैं, उनका योग बताना है मानों का। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका 15 12 15 12 21 18, 15 12 21 18, 15 12 21 18। हो गया नोट? चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर? एक्स का। तो अब देखते बेटा, विभाजित का नियम क्या होगा बताया था मैंने। तो कहोगे सर जी आपने बताया था कि डायरेक्ट सीधे अंकों से काट दो और फिनिश करो बात। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 मिल जाएगा। अब आते हैं 8, 8 के साथ ऐसा क्या क्या मिलाते जाए ताकि 3 से कटता जाए। तो सुनो, 8 की जगह बेटा 8 के साथ में 1 मिला दूं तो भी 3 से कटेगा। तो यहाँ क्या क्या रख सकते हैं बेटा? 1 रखोगे तो 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। तो बिल्कुल एक क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। 2 8 और 2 10, 3 से नहीं कटेगा। क्या 3 रख सकते हैं? 8 3 11, नहीं कटेगा। क्या 4 रख सकते हैं? 8 4 12, बिल्कुल। आपका क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 रखेंगे तो 8 और 4 12, और 12 में 3 का भाग चला जाता है। तो कहोगे 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 5 13, 3 का भाग नहीं जाएगा। 6 रख सकते हैं, 8 से 14 नहीं आएगा। 7 रख सकते हैं, 8 7 15, बिल्कुल। तो कहोगे सर जी 107 रख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? 7 के बाद बेटा क्या 8 रख सकते हैं? 8 8 16 नहीं जाएगा। और 9 रख सकते हैं, 9 8 17 नहीं जाएगा। 10 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 2 अंक हो जाएंगे। हमें केवल 1 अंक का है, 1 अंक। अंक ही तो लिखते रहते हैं, 1 अंक की जगह आप 2 अंक वहां कहां से लिख दोगे? तो बेटा कितने मान हो सकते हैं? 1 7 4। तो इनका क्या कह रहा था? योग बता दो। 1 4 7 का, तो 7 4 11 1 12। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से कर पाए हो, बेहतरीन तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट हो गया। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है? क्वेश्चन लिखो, कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है? कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है? हो गया क्वेश्चन। क्या है दूसरा? कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है?
कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है? बहुत बढ़िया बच्चा जी। हाँ, ऑप्शन दे दूं? बिल्कुल, ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा। तो पहला क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? पहला ऑप्शन है इसका, हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन है 17 11 11 13 11, 17 11 13 11, 14 11 11 11। चलो बेटा, 3 से विभाजित। 3 का नियम क्या होता है? जो अंक होते हैं वो क्या हो जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए। तो काट के देख लो बेटा, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 1 2 3 4, 4 हो रहा, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे 1 2 2 और 1 3 3 3 6, कट रहा है बेटा, इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसमें 4 1 5 5 1 6 6 1 7 नहीं जा रहा, 7 1 8 8 1 9 1 10 नहीं जा रहा, केवल किस में कटेगा? इस वाले में। समझ में आया? 13 11 में। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है यदि संख्या, अरे लिखते जाओ बच्चा, यदि संख्या लिखो, यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 5 4 3 2 स्टार 7, ये है संख्या। यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये किससे विभाजित है? 9 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब पूरी पूरी कट रही है, पूर्णतः विभाजित है। तो स्टार की जगह क्या होगा? इसकी जगह पूछ रहा है, स्टार की जगह क्या होगा? स्टार की जगह मान क्या होगा? स्टार की जगह मान पूछ रहा है सीधा। मान बताओ। ऑप्शन क्या है? 0। ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो। 1 6 9, 1 6 9। बताओ बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0 1 6 9। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्या हो जाएगा इसका? तो हम लोग देखते हैं 9 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या? अंकों का योग 9 से कट जाए, काट के देख लो ना क्या हो जाएगा? 5 और 4 कट गया पूरा पूरा, 7 2 9। अब 3 में ऐसा क्या मिला दूं कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, 9 का भाग चला है? तो 3 में बेटा क्या मिलाओगे? आप कहोगे सर जी 5 मिला दूं क्या, 0 मिला दूं क्या? नहीं, 1 मिला दूं तो 4 हो जाएगा। 3 में 6 मिला दूं, 6 3 9। बहुत बढ़िया। 3 में कितना मिला दूं? 6 मिला दूंगा, मिलके क्या हो जाएगा? 9। 9 में पूरा पूरा 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? निम्नलिखित में से 11 से विभाजित देखना है। अगला क्वेश्चन किससे देखना है? 11 से विभाजित है। कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? ऑप्शन लिखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 14 526, 14 526। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 12 654। तीसरा ऑप्शन 15 426। चौथा ऑप्शन 15 520, 14 520, सॉरी 14 520। बताओ जरा कौन सी संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है? तो मैंने कहा था सम स्थान विषम स्थान का देख लो, तो 6 5 11, 11 और 1 12 हो गया, 4 2 6, 6 में से 12 जाएंगे 6, नहीं कटेगा 11 से। क्लियर? इसके बाद 6 4 10, 10 और 1 11 और 5 2 7, 11 में 7 जाएंगे, कुछ 0 नहीं आएगा। तो 6 4 10, 10 और 1 11 और 5 2 7, फिर भी यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा। 3 में रखना ना, हमें बोला था कि 11 का भाग क्या होता है? 0 या 11 से विभाजित हो जाए। यहाँ देखो 0 5 5 और 1 6 मिल गया, 4 और 2 6, 6 में 6 जाएंगे 0, यहाँ मिल गया 0। तो पूरी पूरी किससे कटेगी? 11 से। ये वाली संख्या कट जाएगी। समझ में आया बेटा जी? कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ जाएगा? क्लियर हुआ? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्टार एक अंक ऐसा है, स्टार क्या है? एक अंक है, तो स्टार का मान बताना है। क्या बताना बेटा? स्टार का मान बताना है। संख्या है 5 8 5 8 2
5 8 2 4 और यहाँ क्या लगा दिया उसने स्टार। यहाँ बेटा ये क्या है, कोई अंक है, ये 11 से विभाजित है और 11 से क्या है, पूरी संख्या, यह पूरी संख्या किससे बेटा, 11 से विभाजित है। पूरी संख्या 11 से विभाजित है, तब स्टार की जगह क्या होगा, या स्टार के बराबर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बताइए क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6। 11 से विभाजित है बेटा पूरी पूरी, तो 5 8 2 4 6। तो मैंने बोला था सम स्थानों का योग बेटा, यहाँ का इसका योग और इसका, 5 2 7, 7 में कुछ मिलाना है वो स्टार है। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा आपका विषम स्थान, 4 4 12। तो बेटा यहाँ कितना मिला दो कि 12 12 पूरा घट जाए, कहोगे सर जी 5 मिला दो, यहाँ पर कितना मिला दूं 5, तो 7 5 12 और 12 में से 12 जाएंगे तो 0 0 तो आना नहीं पड़ता 11 से विभाजित के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब बताओ क्या दिक्कत है सवालों में बेटा, ऐसे सवाल आते हैं, समझ में आया। ग्रुप डी रेलवे सब कहीं आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बनेगा बच्चा, अरे बताओ बेटा बन जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उनतीस से पूर्णतः विभाजित हो जाए बेटा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 15 16 18 17। क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन ये भी है प्रीवियस ईयर का, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, तो 12 में से क्या घटाया 29 से पूर्णतः विभाजित, तो बेटा डायरेक्ट 29 का भाग दे के देख लो, बट ना घटा घटा के देख लो, क्लियर बेटा। तो इसका 29 का भाग दे लो, कैसे देते हैं, आ जाओ भाग सिखा दे बच्चा। 29 का 2 का पढ़ा जाता है कि बेटा क्या हो, 12 से ज्यादा ना हो, ठीक है, किससे ज्यादा ना हो, 12 से। तो हम कहेंगे 2 छक 12, खैर ज्यादा बार हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं, देखा देते हैं एक बार, तो जितने बार जाए उसका इसमें गुणा किया जाता है, ठीक है। 6 नम्मा 54 हो जाएगा, 4 हो जाएगी, यहां से लगी 5, 6 दूनी 12, 12 और 12 5 कितना हो जाएगा 17। देखो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कितने बार देखेंगे बेटा, भाग देके 5 बार। अब 5 के गुणा 29 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, पनम 43 की 5, हाथ लगी 4 और 5 दूनी 10 4 14। देखो अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम कितने बार देखेंगे बेटा, लगभग 4 बार भाग देके देखेंगे। चन्ना 36 की 6, हाथ लगे 3, 4 दूनी 8 3 11। अब देखो कम है, इस प्रकार से भाग देना बताया मैंने कि कैसे कि दिया जाता है। 6 में 6 जाएंगे 0, 2 में से 1 जाएंगे, अंक उतरेगा बेटा 5 का, 29 का भाग फिर लगभग देंगे, तो बेटा 4 बार में ज्यादा होगा, 3 बार दे देते हैं। 3 में 27 की 7, हाथ लगी 2, 3 दूनी 6 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8। बेटा घटाओगे तो क्या, यहाँ 15, 15 में 7 जाएंगे, 8 7 15, क्लियर बेटा। यहाँ 9 वर्ग गई, 9 में से 8 गई है, अर्थात कितना वर्गेगा बेटा 18। 18 ज्यादा है, इसी अगर ये 18 ना होता तो खेल बन जाता, काम हो जाता, 11 से पूरी पूरी कट जाती, 18 एक्स्ट्रा है ना, तो कह रहा क्या भगाया जाए, हम कहे 18 ही भगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, वो सॉरी 29 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या आया समझ में बेटा, कर लोगे बाबू बेटा, नहीं आया समझ में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 25 से कौन सी संख्या विभाजित है, बताइए जरा। 25 से कौन सी संख्या विभाजित है, 25 से कौन सी संख्या विभाजित है, ऑप्शन है आपके। हाँ बाकी मैं इस क्वेश्चन को जितने भी हैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक आपकी यूट्यूब चैनल पे नीचे लगी होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसके वहां से क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं, मैं कुछ करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, 25 से कौन सी संख्या विभाजित है,
तो 30 30 33 10, 30 33 10 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बच्चा 37 33 55, 37 33 55। तीसरा ऑप्शन 30 33 75। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा जी 22 0 40। भाई बताओ भैया 25 का रूल क्या था? भैया मैंने बताया था अंतिम दो अंक अगर 25 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या 25 है। क्या बेटा 10 कट रही है? नहीं। 55 कट रही है? नहीं। 75 कट रही है? 40 कट रही है? तो कहोगे सर जी 25 या 75 इसी में जा रहा है, तो पूरी पूरी किससे विभाजित होगी बेटा? समझ में आया बेटा? इस प्रकार से सवाल आपके बेटा बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल क्या होंगे आपके बनते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर बेटा क्या कर दूंगा, इन सवालों को डाल दूंगा। ठीक है, बाकी जो सवाल नहीं बनते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।